आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं नासिर सिद्दीकी साहब के कार्यालय पे मौजूद हूं। जी हां दोस्तों, आज तमाम सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हमें भी कुछ चाहने वाले हैं, कुछ मिलने जुलने वाले, अफवाहों का बाजार गर्म है कि कुछ मध्यस्थता होने वाली है, या ये जो जिन्होंने मजलूम कहिए, बागी कहिए, सरेंडर होने वाले हैं। असद शाह अकबर साहब का दौरा शायद 2 रोज़ में होने वाला है, एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है और बहुत कुछ सही होने वाला है। बहुत सी बातें गर्दिश कर रही। इन तमाम बातों की तहकीकात, एक सच्चाई हम जानने के लिए नासिर सिद्दीकी साहब के पास मौजूद है। सर, आपके बारे में, आपके ग्रुप के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अकबर साहब, जनाब अकबरुद्दीन अवीज़ साहब औरंगाबाद तशरीफ़ लाने वाले हैं, आपसे मीटिंग होने वाली है और पूरा मामला हो जाएगा। तो अकबर साहब और असद साहब से हमको परहेज़ है, ये किसने बोला आपको? सबसे पहला सवाल। हमने ये कहा कि हमारे जमात के सदर है, हमारे कायदीन है, वो हमारा झगड़ा उनसे है ही नहीं, तो उनसे मिलने में, उनसे बात करने में एतराज़ क्या है? सिर्फ इतना ही है कि नासिर सिद्दीकी अकेला नहीं जाएगा, कोई और अकेला नहीं जाएगा। जितने नाराज़ लोग हैं सारे लोग एक साथ बैठेंगे। जिस तरह सारे लोगों ने ये जो है तो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उनके सामने रखेंगे, सारे लोग मिलके तय करेंगे। ये बात कौन बोला आपको? हमने तो आपको पहले दिन से, आरिफ हुसैनी साहब का पहला स्टेटमेंट आया था कि हम जो है तो जमात के साथ हैं, उनको टिकट कटने के बाद जी। उसके बाद में मैंने कहा मैंने तो टिकट मांगा ही नहीं हूँ जमात से, मैं जमात के लिए काम करना चाहता हूँ। तो हमारी झगड़ा जो है तो जमात से नहीं है, हम लोग जमात के साथ थे, है और रहेंगे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मसला हमारा इम्तियाज़ जलील साहब के लिए हुए गलत फैसलों के ऊपर है और हम चाहते हैं कि हमारे सदर ने, हमारे कायदीन ने जो है तो अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और इनसे ये सवाल करना चाहिए गलतियों का। उन्होंने हमारे को क्या उनकी सज़ा देते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं, हमको वो बात सुनना है उनसे। ये मामला सुलझ जाए, इसके लिए क्या इम्कान आता है आपकी तरफ से? हमारा यही है कि भाई इम्तियाज़ जलील साहब को इसके ज़िम्मेदार ठहराना चाहिए कि उन्होंने ये जो गलतियाँ की, क्योंकि शहर के अंदर एक बहुत अच्छी फ़िज़ा थी, बहुत बेहतरीन वन साइड सारा मामला था। आज दूसरी पार्टियों के पास उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अभी हमको एक पता चला कि भाई एक 14 नंबर वार्ड से जो है तो एक हमारे उम्मीदवार ने वापस लिए और वहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनकर आ गया। हमारा यही कहना था कि हमने वहाँ पे एक बेहतरीन पैनल की जो है तो शक्ल दिए थे, हमारी बात वहाँ रखे थे, लेकिन हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। हमारे को अफसोस यही हो रहा है कि मजलिस को नुकसान हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है हमारे को। तो हम जो है तो हमारे कायदीन के पास में जो है तो ये सारी शिकायतें उनकी रखने वाले हैं कि देखो इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कम फैसले किए, लेकिन उनके लड़के ने, उनके बेटे ने ज़्यादा फैसले लिया। इसलिए जो है तो आप आप बताइए कि हम सही है या वो सही है, ये हम सवालत रखेंगे उनके साथ। ऐसी बात भी गर्दिश कर रही है कि आप चाहते हैं कि इम्तियाज़ जलील साहब को पूरी तरह से हटा दिया जाए, फिर आप वापसी करेंगे? यकीनन हमारा डिमांड वही है कि भाई जब इंसान के अंदर अगर सही फैसले लेने की सलाहियत नहीं है तो इतनी बड़ी जगह के ऊपर आप क्या कर रहे हो? हमने पहले ही कहा कि पूरे ज़िले के अंदर आपने नगर परिषद में एक भी सीट नहीं लेकर आए जी, और आप उसके बाद में यूं यूं कर रहे हैं। तो हमारा ये बोलना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीटें लेकर आते थे तो यूं यूं करते थे, तो हम भी आपको यूं यूं करते थे नीचे से खड़े रह के जी। हमारा तकलीफ़ ये है कि हमारी जमात पीछे जा रही है साहब। बड़ी कुर्बानियों के साथ जो है तो शहर ने इस इत्तेहाद को कायम किया, आगे भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत में ये मजबूत हुआ, उनके हाथों को देखकर मजबूत हुआ। कोई ये ना समझे कि भाई उनकी वजह से हुआ। हाँ, ज़मीन के ऊपर जो लोगों ने बहुत ग्राउंड पे चिटक कर काम किया, आवाम के दरमियान में रहे, 11 साल लगातार उन्होंने जो है तो डेवलपमेंट के अंदर हिस्सा लिया, मसाइल के ऊपर हिस्सा लिया। केसेस में 17, कहीं किसी नगर सेवक पे 15, किसी पे 12, किसी पे 10, आज भी जो है तो हमारे ऊपर केसेस चल रहे हैं। आज भी हम कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं। उन तमाम लोगों को जिनके ऊपर केसेस हुए तो उनको बाजू कर दिया गया टिकट की रेस से। अच्छा, उनको कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिए कि भाई मेरी मजबूरी समझिए, आपको एक मौका दिया, अब आपको मैं ये पद देता हूँ, आपको ये देता हूँ, आप ज़रा थोड़ा सा मेरे लिए सब्र करें। जो है तो हमको जमात चलाना है, सबका ख्याल रखना है। अच्छी बातें होती तो साहब अच्छे रिजल्ट भी आते थे। आप बिल्कुल एक बस फरमान जारी होगा बादशाह सलामत की तरफ से, इसको मान लो आवाम, मान लो, ऐसा नहीं होता। ये बादशाह सलामत की आवाम नहीं है, ये डेमोक्रेटिक आवाम है। यहाँ पर जो है तो जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर राय की जो है तो काउंटिंग होती है। और इसके अलावा इस्लाम का एक जुज़ है कि मशवरे में खैर है। आप मशवरा नहीं करेंगे तो खैर नहीं, शरी चाहने वाली है उसके अंदर। सर, एक अफवाह ये भी चल रही है कि सदारत के रेस में आप साहब महाराष्ट्र के सदर बनने के ख्वाहिशमंद है। आरिफ हुसैनी साहब है, आप अयूब जागीरदार, कहाँ तक सही? मैं आपकी मीडिया के ऊपर जितने लोग कह रहे हैं,
मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैं ये पद संभाल नहीं सकता, मुझे चाहिए नहीं, मैं पद का कोई लालची नहीं हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। पार्टी ने बोली कि आप कार्यकर्ता बोल के रहो तो कार्यकर्ता बोल के रहूँगा, छोटी मोटी कोई पोस्ट दिए तो वो करूँगा। आप बोलेंगे कि आप बिल्कुल सिर्फ साइलेंट रहिए, साइलेंट रहूँगा। तो मेरे को पद का मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे को करना भी नहीं है। मेरे को वो गांव का मैंने कभी पता नहीं पूछा, जो गांव को मुझे जाना ही नहीं है। आप कोई बोलेंगे तो वो हो सकता है उनके नज़र में वो बात हो सकती है, लेकिन मेरा तो ना इरादा है, ना मेरी मांग है, ना डिमांड है। वो सदर साहब तय करेंगे कि और कौन से बड़े बड़े काबिल चेहरे उनके पास में हैं और किसको क्या करना चाहिए, उनके फैसले के ऊपर हम आगे नहीं जाएंगे। सर लेकिन फॉर्म वापस करने की डेट चलेगी, अब सब मामला हो गया, खत्म हो गया, अब समझौते पे होगा तो सूरत हाल क्या हो सकती है? अब सब तो खत्म हो गया, टाइम मैं वही बता रहा हूँ, हमने पहले दिन से कहा था कि हम मजलिस के साथ थे हैं और रहेंगे। जी आपको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हमारे साथ हुई नाइंसाफ़ियों के बारे में हमारे जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब के ऊपर भरोसा किया था कि वो बहुत अच्छे फ़ैसले लेंगे, उन्होंने फ़ैसला नहीं लिया। तो फैसला नहीं लेने की बिना पर उनके साथ में क्या किया जाएगा, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये अगर वो सवाल करेंगे तो उसके बाद जो है तो बात होगी। सर एक सवाल है कि अभी मुझे मतलब मालूम पड़ा है कि भाई आपने एक इत्तेहाद पहना की तश्कील दी है और आप आसिफ साहब के आपके दिल में बड़ा एहतराम है, प्यार है, सारी बात है, आप उनके चेहरे पे जाना चाहते हैं। क्या अजीब नहीं लगता आपको कि आपने एक बागी कहिए, मजलूम कहिए, आप उनसे हटके चल रहे हैं और उनका नाम यूज़ कर रहे हैं? मैंने इत्तेहाद पैनल बनाया या मैं कुछ बातें चल रही सुनने में आ रही यार, बातों के ऊपर तो बातें कुछ भी चलती है। देखिए दिलीप कुमार को 12 मरतबा सोशल मीडिया पे मार दिया गया था, 13वीं मरतबा उन्होंने खुद मर गए बेचारे। तो सोशल मीडिया पे उनकी मौत जो है तो 12 मरतबा हुई। मैंने खुद देखा कि आज दिलीप कुमार नहीं रहे, झट धड़ 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 उसके ऊपर जो तो इन्ना लिल्लाह चालू हो गया, पता आया कि अब दिलीप कुमार जिंदा है। अच्छा हाँ जी। तो सोशल मीडिया है, लोगों की ज़बान है, कोई रोक नहीं सकता। मैंने कोई इत्तेहाद पैनल बनाया, ना मेरा बनाने का इरादा है, ना मेरा कोई ऐसा मकसद है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम जो है तो उसके साथ थे, है और रहेंगे। सर जब आपका अगर मान लीजिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, अगर आपका पैनल बड़ी मात्रा में चुन के आता है तो उसकी सूरत हाल क्या रहेंगी? कि आप किसी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे या इमाम के साथ जाना पसंद करेंगे? आप अगर मीडिया वाले हैं तो मैं भी मजलिस वाला हूँ अभी फ़िलहाल में। अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पैनल चुन के आएंगे तो मेरा कौन सा पैनल, आप पहले उसकी क्लियर करें। आपके साथ क्या अलग लड़ रहे हैं ना? कहाँ लड़ रहे हैं? सब लोग ग्रुप जो भी आपसे कोई भी नहीं। आरिफ हुसैनी साहब ने नहीं भरे फॉर्म, नहीं जमीर खादरी साहब ने नहीं भरे फॉर्म, उनकी मदद शेख अहमद साहब ने नहीं भरे फॉर्म जी। हमारे जो ग्रुप था जिन्होंने जो मजलिसी है, जो कौन से मजलूम लोग, तो फॉर्म कौन भरे, कौन वापस लिया, आपके पास है डिटेल? अब आज शाम में मालूम पड़ेगी। बस शाम में बात करेंगे ना, फिर ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी मैं बता रहा हूँ क्लियर कट आपको कि हमारे जो जिम्मेदारान है, जो कारपोरेटर की जिसके लिए हमने टिकट मांगे थे, उन्होंने फॉर्म भी नहीं भरे। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जब मजलिस ने टिकट काट दी तो उन्होंने इलेक्शन लड़ने का नहीं बोले, वो अपनी जगह साइलेंट है। बस हमारे को इंसाफ चाहिए, ये लड़ाई चल रही है। फिर भी चुनाव अभियान कब से स्टार्ट होने वाला है, फिर कैसे सूरत हाल रही? देखिए चुनाव अभियान चल रहा है, जो उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी गई है वो अपने प्रचार कर रहे हैं। हम हमारी जगह जो है तो खामोश है। हम जो है तो मजलिस के लिए जो है तो पहले थे, है, रहेंगे, लेकिन अपनी जगह है। अभी हमने कुछ आगे का लाहे अमल सबके साथ बैठ के तय नहीं किया, जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन मजलिस के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये बात आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बाज़ाब्ता असद साहब की, अकबर साहब की फ़ोटो आ रही है यूँ करते हुए, विन करते हुए, और वो औरंगाबाद तशरीफ़ लाने वाले हैं। तो क्या माना जाए कि आप उनसे मुलाकात मतवक़्क़ु है? मैं बता रहा हूँ, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ये पार्टी के मालक है जी। हम उनकी पार्टी में हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हम उनके सिपाही हैं जी। हम जो है तो आप भी होंगे। मैं आपसे भी पूछूंगा कि इत्तेहाद अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना साहब, अच्छी बात है। तो हम इत्तेहाद के साथ है, इत्तेहाद के साथ है जी। हाँ, हम कायदीन का हमारे लिए हुक्म है, लेकिन हमारा यही बोलना है कि जो नाइंसाफ़ियाँ हुई उसके खिलाफ आप एक्शन क्या लेने जा रहे हैं, हमको बात तो करने दीजिए आप उनसे, उसके बाद में आपके सामने फेस करेंगे ना हम आपको इंशाल्लाह। देखिए इस तरह से नासिर सिद्दीकी साहब के कार्यालय पे मैं आया था। आज व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, चौराहे पे तरह तरह की बातें चल रही थी। पता नहीं कैसी कैसी बातें गर्दिश कर रही थी कि असद साहब, अकबर साहब आने वाले हैं, ये तमाम विड्रॉल होने वाले हैं, ये तमाम सरेंडर होने वाले हैं, पता नहीं कैसे कैसे कमेंट्स चल रहे हैं, सारी बात हो रही है।
ये सारी बातें जो अफवाहें चल रही हैं, मैंने बाज़ाब्ता तस्दीक के लिए इनके पास आया हूं, सवाल को दोहरा दिया हूं। तमाम फेसबुक के जो प्रेमी हैं, जो कमेंट्स प्रेमी हैं और जो भी मतलब अफवाह फैला रहे हैं या बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपको माकूल मदल्लल और आपको जवाब मिल चुका होगा कि आगे की सूरत हाल क्या है। बहरहाल एक बात दिलचस्प बात यह है कि इमाम के तमाम जो सच्चे कार्यकर्ता सिपाही हैं, उनका एक ग्रुप एक तरफ है, इम्तियाज़ जलील साहब एक तरफ है, अकबर साहब, इम्तियाज़ असद साहब क्या फैसला करते हैं, ये देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात रहेंगी। ये एक तरफ जिनके ये खड़े नाराज लोग हैं, लाखों लोग, हज़ार लोग उनके पीछे हैं, और एक बंदा एक तरफ है। देखने वाली बात ये रहेगी कि आवाम के, जनता के जज्बात का एहतराम किया जाता है, कि मजलूमों के साथ इंसाफ किया जाता है, क्या फिर वही राजनीति में सुनने को मिलता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो फैसला होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि जनता कह रही है। बहुत दिलचस्प 48 घंटे के अंदर शायद कोई बहुत बासर रिपोर्ट आ जाए। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।